16 साल के नौजवान को पबजी ने बना दिया कातिल। पबजी के लिए बेटा बना शैतान, ले ली मां की जान। अपना गुनाह छिपाने के लिए बनाई मनगढ़ंत कहानी। बहन को किया कमरे में बंद, शव पर छिड़कता रहा रूम फ्रेशनर। ये तस्वीर उस मां की है जिसने अपनी आंखों में अपने बेटे के लिए कई सपने संजो रखे थे, लेकिन इस मां को कहाँ पता था कि जिस बेटे के लिए उसने अपनी आंखों में इतने सपने संजो रखे हैं, वही बेटा उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। 16 साल की ममता को भूलकर उसे मौत के घाट उतार देगा। महज एक गेम के लिए उसका अपना बेटा उसकी जान ले लेगा। लेकिन यकीन मानिए, ये हकीकत है, ऐसी हकीकत जो किसी भी रिश्ते पर सवाल उठाने के लिए काफी है। रिश्तों के कत्ल की ये पूरी कहानी लखनऊ के पीजीआई कॉलोनी में लिखी गई, जहां पर एक 16 साल के बेटे ने बड़ी बेरहमी से अपनी ही मां का कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मां उसे पबजी खेलने से रोका करती थी। उसकी मां को उसकी पढ़ाई और उसके भविष्य की चिंता थी और इसलिए उसकी मां अपने बेटे के पबजी एडिक्शन को छुड़ाना चाहती थी। लेकिन बेटे को अपनी मां की ये फिक्र रास नहीं आई, लिहाजा उसने वो किया जो शायद कोई भी बेटा अपनी पूरी जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता। आरोपी बेटे ने अपने ही पिता के लाइसेंसी पिस्टल से मां को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है, वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अपने पबजी खेलने से रोके जाने पर आरोपी बेटे ने पहले अपनी मां की हत्या की और फिर उसके शव को कमरे में छिपा दिया और अपने गुनाहों को छिपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहा। उसके बाद अगले 2 दिन तक संडे मंडे ये डेड बॉडी वहीं थी। ये लगातार लोगों से ये कहता रहा कि मदर जो है वो चाचा जी के यहाँ गई हुई है क्योंकि दादी की तबीयत खराब है। जो भी आता था उसे यही कहता था। जो अपने फ्रेंड्स थे उनको भी इसने बुलाया और उनसे भी यही बताया कि मदर जो है वो चाचा जी के यहाँ गई हुई है। आज जब डेड बॉडी से जब स्मेल आने लगी तो इसने अपने फादर को फ़ोन किया और इसने अपने फादर को एक झूठ स्टोरी बताई, मनगढ़ंत स्टोरी बताई, जिसमें इसने ये बताया कि मदर को जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम है आकाश, बिजली विभाग में काम करता है और उसने गोली मारी है। बट चीज़ें जब ये काल्पनिक स्टोरी थी, जब चीज़ें जब कोरिलेट की गई, तार से तार जोड़े गए तो पता ये चला कि घटना को इसने अंजाम दिया है। जब डिटेल में पूछताछ हुई तो इसने कारण जो घटना का पता ये बताया कि ये पबजी का एडिक्ट था, इंस्टाग्राम देखता था ये और इसकी मदर इसको रोकती थी और इसी से क्षुब्ध आकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने हत्या की एक और वजह भी बताई, जिसके अनुसार हत्या से ठीक 1 दिन पहले महिला के 10,000 रुपए चोरी हो गए थे। महिला को लगा कि पैसे उसके बेटे ने लिए, जिसके कारण महिला ने अपने बेटे की पिटाई की थी, लेकिन बाद में पैसे मिल गए। पैसे मिलने के बाद बेटे के मन में बदले की भावना पैदा हो गई और फिर उसने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। मां की हत्या के बाद उसके शव को छिपाने के लिए 2 दिनों तक शव पर रूम फ्रेशनर छिड़कता रहा। हालांकि जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो हत्या का राज सामने आ गया। हत्या का खुलासा होते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर इस मामले के बाद एक बार फिर पबजी को लेकर सवाल उठने लगे।
क्योंकि सरकार पहले भी युवाओं पर पबजी के एडिक्शन और इसके दुष्परिणाम को देखते हुए इसे बैन कर चुकी है। और एक बार फिर पबजी के कारण इस तरह के मामले के बाद पबजी को बैन करने की मांग उठने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।